हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये देख सकते हैं अध्याय 10 है और पाठ नाम है विद्रोही और राज्य। ये पाठ नाम है, इसके हम क्वेश्चन आंसर, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2। और इसके पहले हम इसका पार्ट 1 करा दिए थे चैनल पर, प्रोवाइड के हम आगे देख लेंगे। और इसके हम क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है क्या? 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? धार्मिक कारण, राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण नक्सली भेदभाव, भारतीय को नीच समझना। राजनैतिक कारण, चलिए इसका इस अनुसार ले लीजिए साथियों। सहायक संधि थोपना, सहायक संधि थोपना, भारतीय राजाओं का अपमान, तालुकदारों को कमजोर करना। आर्थिक कारण में क्या है? भू राजस्व नीति, भारतीय उद्योग को नष्ट करना, आर्थिक शोषण, नील की जबरन खेती। आर्थिक धार्मिक कारण क्या है? मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन, भारतीयों को ईसाई बनाना। सैन्य कारण क्या है? भारतीय सैनिक के साथ भेदभाव, चर्बी वाले कारतूस, वेतन, अवकाश। चलिए इसके साथ लीजिए साथी। 18, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के असफल के प्रमुख कारण बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या है? एक सभी एक उद्देश्य न होना, एकता की कमी, संगठन की कमी, संसाधनों की कमी, ब्रिटिश सेना की ताकत। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि से क्या अभिप्राय है? उत्तर, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। चलिए साथियों इसके साथ ले लीजिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तालुकदारों की सत्ता समाप्त होने से एक पूरी सामाजिक व्यवस्था कैसे भंग हो गई थी? उत्तर क्या हो जाएगा? तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। अनिष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मदद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई काम करेगी। अब विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के कौन से तरीके अपनाए जाते थे? उत्तर क्या हो जाएगा? 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति, स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। जाति और धर्म का भेद किए बिना
समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। अंग्रेजों ने विद्रोह कुचलने के क्या तरीके अपनाए? उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से सैन्य टुकड़ी बुलाई, विद्रोहियों को मौत की सजा देना शुरू, कलकत्ता और पंजाब में दो तरफा हमला किया, सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल, जमींदारों को लालच दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह किसानों, जमींदारों, आदिवासियों और शासकों का विद्रोह था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या उत्तर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में यह एक जन आंदोलन बन गया था। किसान, जमींदार, आदिवासी और शासक इस विद्रोह से जुड़ गए थे। सभी ने मिलकर इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों का कितना योगदान था? उत्तर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों का महत्वपूर्ण योगदान था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस की अफवाह थी। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बना देंगे। लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों नहीं करते थे? देखो, लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? धार्मिक संवेदनशीलता, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, ब्रिटिश नीतियों के प्रति अविश्वास। अगला प्रश्न है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छिनी थी, इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके से जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के बाद हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अंग्रेजी तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेवाएं भंग कर दी गई, इसके कुदुर किले ध्वस्त कर दिए गए। इसलिए तालुकदार और जमींदार। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। तालुकदार और जमींदार इस विद्रोह में शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है? वर्णन कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार किए गए चित्र विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड। विद्रोह के से संबंध चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों का विभिन्न प्रकार की भावनाओं और प्रक्रियाएं का पैदा करना। अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान। 1859 में टॉमस जोन्स वारकर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर। नेक्स्ट क्या है? औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा से ब्रिटेन की जनता में प्रतिशोध की मांग। जोसेफ नोएल पेटेन का चित्र इन मेमोरियल
मेमोरियम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब आगे फिर क्या हुआ, विद्रोह से, चलिए साथियों, हाँ, जोसेफ एन का चित्र का इन मेमोरियम और तमाम चित्रों में विद्रोहियों का दानवों के रूप में चित्रण, असहाय औरतों को वीरता के साथ विद्रोहियों का मुकाबला करते हुए चित्रण, कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर का चित्र एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत करता है। ईसाईयत की रक्षा का संघर्ष, विद्रोह के हिंसक दमन और प्रतिशोध को आवश्यक और न्यायपूर्ण ठहराया जाना। अब आगे का हो जाएगा, ब्रिटिश प्रेस में अनेक चित्रा और कार्टून विद्रोह के हिंसक दमन को मंजूरे प्रदान करना, यानी प्रदान करते हुए। स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब इधर से जो है पूरा हो गया, तो चलिए अभी इधर मैं जहां तक मैंने टाइप कर दिया था पूरा हो गया समझो। चलिए अभी यहाँ फिर नीचे बता देता हूँ, विद्रोह के हिंसक दमन और प्रतिशोध को आवश्यक और न्यायपूर्ण ठहराया जाना। नेक्स्ट नंबर है, ब्रिटिश प्रेस में अनेक चित्रा और कार्टून विद्रोह के हिंसक दमन को मंजूरी प्रदान करते हुए। तो साथियों यहाँ तक पूरा आप अध्ययन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय हम कराएंगे। तो सभी लोग साथी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।